आपका पुनः एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में हम बल तथा दाब की जानकारी देंगे। बल क्या है, दाब क्या है, इसे ध्यान से समझना है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि भी नए हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बल क्या होता है? बल से हम आप सदैव परिचित हैं। बल हम आप डेली यूज लगाते हैं। बल हमारा क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसे ध्यान से देखना है। देखिए, बल जब हम किसी भी वस्तु पर लगाते हैं तो उस वस्तु के आकार में या तो कमी आ जाती है, यानी वस्तु का आकार क्या होता है, बदल जाता है, या उसके आकार में कोई कमी आती है। और कभी कभी हम बल लगाते रहते हैं लेकिन उसके आकार में कोई कमी नहीं आती है। जैसे ये आपके सामने एक कागज़ है। इस कागज़ पर हम जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। जो इसमें हमने यहाँ बल लगाया इस बीच जगह पे, तो ये कागज़ हमने बल लगा के ऐसे मोड़ दिया। तो जब मोड़ दिया तो ये हमारा बल लगा, हम हटा दे रहे हैं तो ये फिर उसी अवस्था में चला जा रहा है। तो ध्यान ये देना है कि जब हम बल लगाएंगे तभी वस्तु के आकार में कमी आएगी या उसका आकार बदल जाएगा। आकार कम होने का मतलब बदल जाना, मान लीजिए आकार छोटा हो जाए, है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वस्तु का आकार बदल जाता है, वस्तु का आकार छोटा हो जाता है, वस्तु का आकार बड़ा भी हो जाता है। ये बल लगाने से होता है। और दाब के पहले बल का थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। बल हमारा अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बल का प्रभाव कम पड़ता है। क्षेत्रफल अधिक होने पर बल का प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है, यानी घट जाता है। जैसे मान लीजिए आप अभी किसी वस्तु में, आप देखिए ये पेन है, ये जो पेन है, इस पेन की जो निडिल है ये पतली है, सुई इसकी नुकीली है। इसको हम कहीं चुभाएंगे तो आसानी से चुभ जाएगी। लेकिन अगर इसी जगह पर हम इससे भी पतली सुई ले लें, इसको, उसकी निडिल इससे पतली होगी, तो वह अगर हम चुभाएं किसी जगह पे तो और जल्दी चुभ जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो होता है कम होता है तो बल का मान बढ़ जाता है। तो बल का मान क्या होता है, जब क्षेत्रफल कम होगा तो बल का मान अधिक होगा। इसी तरह आप जानते होंगे जो हमारे वाहन टायर, देखिए ट्रक ले लीजिए, ट्रक के चार चार पहिए की जगह छः छः पहिए, आठ आठ पहिए लगाए जाते हैं। वो किस लिए? इसलिए ताकि उसका क्षेत्रफल जो हो वो बढ़ जाए, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब कम पड़ता है। अभी आपकी साइकिल की जो टायर होती है वो पतली होती है, उसे हम किसी रास्ते से लेकर जाएं, पतली होने के कारण वो धंसती ज़्यादा है। लेकिन अगर हम उसी टायर को और चौड़ा कर दें तो किसी ऐसे रास्ते से ले जाएं जहां वो टायर साइकिल का धंस रहा था तो मोटा हो जाएगा, जब चौड़ा हो जाएगा तो नहीं धंसेगा। तो ये चीज़ें हैं हमारे बल और दाब की, बल का ये प्रभाव है। तो बल का डिफिनेशन आपको ज़रूर कुछ मिला होगा। बल के बारे में आप ज़रूर जान चुके होंगे कि बल वह निकाय है जो किसी वस्तु के आकार को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। कभी कभी हम बल लगाते हैं तो कोई काम नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप दीवार पर बल लगाते रहिए, तो दीवार पे बल लगाएंगे, आप थक जाएंगे, पसीने से तरबतर हो जाएंगे, फिर भी कोई भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बल तो लगा रहे हैं लेकिन उसका कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, बल का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो विज्ञान कहता है उस कंडीशन में आपने कोई कार्य नहीं किया। तो हम आपको एक एक हेडिंग थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। बल के बारे में बताना है
देखिए यहाँ हेडिंग है, बल में परिमाण और दिशा होती है। ये क्या है? बल जब हम लगाते हैं तो बल में जो होता है परिमाण होता है, ठीक है ना। उसकी एक दिशा भी होती है, मात्रा होती है, बल कितना लगाना है, ठीक है ना, किस जगह लगाना है, कितना बल लगाएं। ऐसा ना हो कि जितना बल लगाना उससे ज़्यादा लगा दें। तो बल का परिमाण भी होता है और बल का दिशा, किस दिशा में बल लगाना है, ये भी क्लियर होना चाहिए। और बल का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, इसे याद रखेंगे। और बल लगा करके हम वस्तु को विस्थापित कर देते हैं, माने हटा देते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लेंगे। दाब बल का प्रभाव कह रहा है, किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल व परिमाण पर निर्भर करता है। किसी तल पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसका प्रभाव, जो बल का प्रभाव होगा, उस संपर्क तल के क्षेत्रफल और परिमाण पर निर्भर करेगा। यानी हम बल लगा रहे हैं, क्षेत्रफल क्या है, परिमाण क्या है, उस पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो बल कम लगेगा, क्षेत्रफल कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा। इसी चीज़ को यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। एक ईंट को हम, ये बालू रेत है, जब ईंट को हम खड़ा करके ऐसे रख देते हैं तो इस ईंट का जो ये भाग है नीचे वाला, अर्थात ऐसे ही भाग है नीचे वाला, ठीक, तो ये भाग का क्षेत्रफल इस भाग के क्षेत्रफल की तुलना में, साइड वाले की तुलना में कम है। जब आप ईंट को ऐसे रेत में रखेंगे तो ईंट ज़्यादा धंसेगा, ठीक है। और जब ईंट को हम ऐसे पट करके यानी लेटा करके रख देंगे तो इस टाइप वाला जो भाग है क्षेत्रफल बढ़ गया, तो अब इस क्षेत्रफल बढ़ने से बल क्या होगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे बल कम लगेगा। आप देखेंगे जब ऐसा ईंट रखे होंगे तो बालू ज़्यादा दबा होगा, और ऐसे रखेंगे तो बालू कम दबता है। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर क्षेत्रफल कम है तो बल ज़्यादा लगेगा, दाब ज़्यादा पड़ेगा, और अगर क्षेत्रफल हमारा ये ज़्यादा है तो बल कम लगेगा। ये दो चीज़ आप ध्यान से समझ चुके होंगे। बुक होगा तो इसे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो आपके मन में ये बात ज़रूर गूंज रही होगी, सर जो है दाब को अभी नहीं क्लियर किए। तो दाब का मतलब, इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। एकांक क्षेत्रफल पर जब हम कोई अभिलंबवत बल 90 डिग्री पर सीधा सीधा बल लगाते हैं तो वहाँ वही क्रिया हमारी दाब कहलाती है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। और किसी तल पर लगे अभिलंबवत बल को प्रणोद भी कहते हैं। और दाब बराबर अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल, ये हमारा सूत्र है दाब का। इसे आप ध्यान से याद कर सकते हैं। और दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव आप सब डेली देख ही रहे हैं। सेब को अगर हम पैनी छुरी से काटते हैं तो आसानी से कट जाता है, क्योंकि सेब को अगर हम पैनी छुरी से नहीं काटेंगे तो सेब हमारा नहीं कटेगा। क्योंकि जब पैनी छुरी से यानी तेज़ धार वाली छुरी से काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा, क्योंकि तेज़ धार होने पे उसका क्षेत्रफल बहुत कम होगा, तो उस पर बल बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है। कोई दफ्ती है अगर नुकीली पिन से छेद करेंगे आसानी से हो जाता है, अगर वो मोटी पिन रहे तो बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। यही सब सारी चीज़ें अपने दैनिक जीवन में दिखने वाली ही चीज़ें हैं। स्कूली बस्ते या सामान लाने के झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे के प्रयोग से उसे ले जाने में आसानी होती है। आप इसे ध्यान से समझ सकते हैं कि जब स्कूली बैग का अगर हम पट्टा पतला लगा देंगे तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, और जब उसे हम उठाएंगे तो बोझ, दाब हमारे हाथ पर अधिक पड़ेगा, जिससे दर्द होगा, ठीक है।
ऐसे ही अगर उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो दाब हमारे हाथों पर कम पड़ता है। हम लोग जानते भी हैं, मज़दूरों के सिर पर पगड़ी पहनकर बोझा ढोना आसान होता है, क्योंकि जब मज़दूर अपने सिर पर पगड़ी रख लेता है तो उस पगड़ी का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, हैं? और उसके ऊपर जब कोई वस्तु रख करके वो चलेगा तो दाब उसके सर पर कम पड़ेगा, अर्थात बल जो बोझ होगा वो कम एहसास होगा। अगर वो पगड़ी नहीं लगाता है तो उसके सिर पर वो बोझ कोई भी उठाएंगे तो दबाव सीधे डालेगा। तो इसलिए पगड़ी वो लोग बांध लेते हैं कि उनके सिर पे जब पगड़ी बंध जाती है तो सिर पे जो क्षेत्रफल होता है वो पड़ने वाला जो क्षेत्रफल वो बढ़ गया, और उस पर जब दाब पड़ता है तो पूरे उसकी जो एरिया है वो बड़ी है तो दाब क्या होगा, कम लगेगा। तो ये चीज़ है। ट्रक में 4 की जगह 6 टायर इसलिए प्रयोग किए जाते हैं ताकि क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाए। जब चौड़ा चौड़ा हो जाएगा तो दाब कम पड़ेगा। अभी हम लोग 6 की जगह 1 टायर लगा के चलाएं तो गाड़ी संभव चलना नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, दाब ज़्यादा पड़ेगा। इस प्रकार से आपको इस वीडियो में हमने इतना ही थोड़ा समझाया, आपने ध्यान से समझा। शेष हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद।